तो लफ्ज़ और एक्सप्रेशन उन्होंने इस्तेमाल किया, सही किया कि जंग है, अब सियासत तो रह ही नहीं गई। बिल्कुल उन्होंने दुरुस्त कहा है जी। और एनाकी इसी को ही कहते हैं कि जिसके अंदर कोई फरीक एक दूसरे से समझौता करने के लिए तैयार ना हो, आपका कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन हो जाए, आला अदालतों के फैसले ना माने जा रहे हों, पोलराइजेशन बढ़ जाए और एक दूसरे की बर्दाश्त बिल्कुल ख़त्म हो जाए, तो फिर इसी जानब चीज़ें बढ़ती हैं। अब मेरे ख्याल में ये जो अक्टूबर का महीना है, ये मुझे ऐसे लगता है कि ये फाइनल राउंड है, आर या पार। और इस वजह से लगता है कि एक तरफ एक जो फरीक है इमरान खान साहब, वो समझते हैं कि अगर काजी फायज ईसा साहब की कंटिन्यूएशन होती है तो उसके नतीजे में फिर उनको रिलीफ मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा और उनके लिए जो मुश्किल दिन है वो फिर लंबे चलेंगे। तो वो अपना सारा कुछ इसमें झोंक रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला ने जो गुफ्तगू की, जो वहाँ से जुलूस उन्होंने लेकर आना है, जिस तरह की इमरान खान साहब की बज़ाहिर हमने अखबारात में पढ़ा जो हदायत हैं, तो यही लगता है कि वो माहौल को काफ़ी गरमाना चाहते हैं। दूसरी तरफ हुकूमत भी ये समझती है कि क्योंकि सारे का सारा जो सिलसिला है वो एक झूठ पे खड़ा किया गया है, फॉर्म 47 पे खड़ा किया गया है, पूरे पाकिस्तान के बच्चे बच्चे को पता है कि ये इलेक्शंस कैसे हुए, तो वो ये समझते हैं कि अगर कोई इंडिपेंडेंट आदमी आ जाए, मंसूर अली शाह साहब किसी एक्सट्रीम में नहीं जाएंगे, लेकिन जो कुछ डाके मारे गए हैं वो उनको उस तरह से तहफ़्फ़ुज़ भी नहीं दे पाएंगे, क्योंकि कानूनन बहुत मुश्किल है। तो एक को जस्टिस काजी फायज ईसा से खौफ है, दूसरे को जस्टिस मंसूर से खौफ है। तो अब इस सूरत हाल में ज़फरुल्लाह साहब, ये तो फिर अपना ख्याल ये कि जो जंग को टाला जा सकता है, अगर पता हो कि ये जंग है तो टाला जा सकता है। ख्याल ये है कि प्रोजेक्ट इमरान खान की डिसमेंटलिंग का लास्ट प्रोसेस है। आप सोच रहे हैं कि और ही ना डिसमेंटल हो जाए? नहीं, मेरी राय ये है, सोशलॉजिकल लेवल पे अगर आप देख लें तो तमाम सिस्टम ठीक चल रहे थे बहुत हद तक, इकॉनमी बेहतर हो रही थी, आपका फील्ड है, बड़ी अच्छी रिव्यूज आ रहे थे, कुछ स्टेबिलिटी आ गई थी, किसी पैक आ रहा था, आपको कराची को हमने जो इमरान को ला रहे थे उनका ये ख्याल नहीं था। अच्छी हमने फाटा को सीधा किया, पीपल पार्टी ने पहले सवात को किया, फिर हम आगे बढ़े। उसके बाद प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया, उसने सिस्टम की चूलें हिला दी सबकी। वो अब कुछ शायद अंदाज़ा हुआ होगा, मिलजुल के हम लगे हुए हैं कि उसको डिसमेंटल किया जाए, ये उसकी डिग्रीज हैं सारी की सारी। और मैं इसे इत्तफाक करता हूँ, मैंने पहले भी कहा था खोकर सामने भी सही, कि मेरा अपना ख्याल ये है कि अभी फाइनल राउंड है। मेरा अपना ख्याल ये है कि खान साहब को ये नहीं करना चाहिए था, कुछ आर या पार आप भी कहते हैं अक्टूबर ही ठंडा चलना चाहिए था। हम सब ने क्लोजिंग रिमार्क्स, लेकिन अब मेरा ख्याल में हो ही जाए। लास्ट मिनट 8 फरवरी भी है पीछे, और 8 फरवरी को लोगों ने बैंगनों टमाटरों पे मोरे मार के अपना फैसला दिया। अहमद उवैस साहब, क्या आपका भी यही ख्याल है कि अक्टूबर आर या पार है? जी हाँ, मैं ये इस बात से तो मैं इत्तफाक करता हूँ कि ये जो एक लॉन्ग वेटेड डिसीजन कह लीजिए और एक माशाराई जो चली आ रही है, और वो एक फैसला कुन मरहले में चली गई है, पहुँच गई है। और ये मैं अपनी अक्ल दानिश के बुनियाद के ऊपर अपनी नाक़िस राय में ये कहूँगा कि जो डेकेड्स ओल्ड हमारा सिस्टम आधा तीतर आधा बटेर चलता गया, जिसमें आहिस्ता आहिस्ता रूल ऑफ लॉ जो है वो सब्स्टिट्यूट होता रहा रूल ऑफ अथॉरिटी के साथ, ये वो स्टेज आ गई हमारे इस साल 2024 में। 23 से शुरू हुआ और 24 में बहुत ज़्यादा बढ़ गया कि रूल ऑफ लॉ जो है वो तब्दील इस हद तक हो गया कि नेकेड डेस्पोटिज्म आ गया पाकिस्तान के अंदर। अब ये स्टेज ऐसी आई है, यहाँ पे फैसला होगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल रूल चलेगा पाकिस्तान में या डेस्पोटिज्म चलेगा। मैं कन्विंस हूँ इसके ऊपर।